जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर के सितंबर माह के बीच जो भी नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैंने जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं उन सभी को शामिल किया है। तो किसी भी एग्जाम में अगर ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर बहुत ही आसानी के साथ में दे पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको kvguruji.in के ऊपर अगले 2 दिनों में मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को एनर्जी ड्रिंक मॉन्स्टर एनर्जी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेटर हमारे हैं हार्दिक पांड्या, जिनको मॉन्स्टर एनर्जी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भारत के लिए किसे क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है खुशी चिंदालिया। कौन? खुशी चिंदालिया, जो कि गुजरात राज्य की हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा अपना क्षेत्रीय राजदूत या फिर ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनेप जो कि एक वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के प्रति कार्य करने वाली संस्था है, इसका मुख्यालय आपको नैरोबी में मिल जाएगा, जो कि केन्या की राजधानी है, और इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता को किंगफिशर अल्ट्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति हुई है फरहान अख्तर की। किसकी? फरहान अख्तर को किंगफिशर अल्ट्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, फैशन ब्रांड लोरियाल पेरिस ने हेयर कलर के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यहां पर नियुक्ति की गई है 3 लोगों की। शक्ति मोहन है, मिताली राज हैं और आपकी हैं आदिति राव हैदरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहां पर आप इन तीनों को देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, एंकर इनोवेशन ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहां पर नियुक्ति की गई है साइना नेहवाल की, जो कि हमारी ओलंपिक में एक पदक विजेता भी रही हैं। तो आपके लिए यहां पर प्रश्न है कि किस ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, वह आपको नीचे कमेंट में लिखना है। ध्यान रखिएगा, एंकर इनोवेशन की बनी है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, फैशन कंपनी लुई बीटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई दीपिका पादुकोण की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि लुई बीटो कंपनी ये फ्रांस की एक कंपनी है। अगला प्रश्न है, सामान्य वस्तुओं की निर्माता कंपनी बीको, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न है, बॉम्बे शेविंग कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने नियुक्त किया है कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन जो कि एक अभिनेता हैं, इनको बॉम्बे शेविंग कंपनी के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केविन केयर ने अपने हेयर कलर उत्पाद के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई अभिनेता अक्षय कुमार की और अभिनेत्री इलियाना डी क्रूज की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, केविन केयर ने अक्षय कुमार और इलियाना डी क्रूज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, गार्मिन इंडिया के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो गार्मिन इंडिया जो कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है, इनके द्वारा अभिनेता रणविजय सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, JSW स्टील ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो JSW स्टील के द्वारा क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इमारा ब्रांड के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इमारा ने करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इमारा ने बनाया है करीना कपूर को। और इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों में कीवर्ड को केवल पकड़ना है, कीवर्ड को पकड़ करके ऑप्शन के साथ में आपको जोड़ देना है। अगला प्रश्न है,
टाटा पावर ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टाटा पावर के द्वारा क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने किस खिलाड़ी को अपने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है बैडमिंटन की खिलाड़ी पीबी सिंधु की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन के लिए पीबी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, मोबाइल ब्रांड रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है अभिनेता सलमान खान को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और रियलमी जो कि चीन की एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेय पदार्थ पेप्सी ने भारत के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है क्रिकेटर शेफाली वर्मा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और शेफाली वर्मा ये हरियाणा राज्य की एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वैश्विक फर्म प्यूमा ने भारत के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई करीना कपूर खान की। किसकी? करीना कपूर खान को प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और प्यूमा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जर्मनी की एक कंपनी है। अगला प्रश्न है, मोबाइल प्रीमियर लीग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बात हो रही है यहाँ पर MPL की। तो इसने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और आपको ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष MPL के द्वारा क्रिकेटर विराट कोहली को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ऑडियो उपकरण निर्माता कंपनी JBL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो सारा अली खान, इनको JBL के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, सारा अली खान को JBL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है टाटा पावर। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शार्दुल ठाकुर बने हैं टाटा पावर के। अगला प्रश्न है, पोकर स्टार्स ने भारत के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पोकर स्टार जो कि आपके ताश के पत्तों का एक खेल है, इसने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पोकर स्टार की पेरेंट कंपनी का नाम है द स्टार्स ग्रुप। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। दुबई की क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेटर रोहित शर्मा की यहाँ पर नियुक्ति की गई है क्रिक किंगडम के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन संघ ने अपने IM बैडमिंटन अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कई सारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को यहाँ पर शामिल किया गया और भारत से शामिल हुई हैं यहाँ पर PB सिंधु। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी अन्य खिलाड़ियों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झेंग सीबेई चीन के, हुआंग योंग ये भी चीन के हैं, कनाडा की मिशेल ली, जर्मनी की वलेस्का नोब्लाच, इंग्लैंड की जैक सेफोर्ड, हांगकांग की के चुनहो को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। और विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय आपको मिल जाएगा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना एम्बेसडर के रूप में, यानी कि गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसके कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो दिया मिर्जा जो कि यूनेप की सद्भावना एम्बेसडर थी, इनके कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये 2022 तक के लिए सद्भावना राजदूत रहेंगी यूनेप की। अगला प्रश्न है इलिसा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन, जिसका नाम है इल्सा कॉर्प, इसने भारत के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, क्रिकेटर आजिक रहाणे, इनको इल्सा कॉर्प के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इल्सा कॉर्प अमेरिका की एक शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, हमारे चेस के विश्व चैंपियन खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के द्वारा अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। WWF के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है।
किस अभिनेता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर अभिनेता अमिताभ बच्चन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ का एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा और बी वैद्यनाथन इसके एमडी और सीईओ हैं। आईआईएफएल फाइनेंस ने किस खिलाड़ी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो आईआईएफएल के द्वारा क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इससे पहले मैंने आपको बताया ही था कि क्रिक किंगडम के द्वारा भी इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। गार्गो इंटरनेशनल ने किस अभिनेता को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो गार्गो इंटरनेशनल ने यहाँ पर सोनू सूद को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। और गार्गो इंटरनेशनल दिल्ली की एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है, यानी कि जो आपकी गाड़ियों की मोबिल होती हैं उनका निर्माण किया जाता है गार्गो इंटरनेशनल के द्वारा। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेता को नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है पंकज त्रिपाठी की, यानी कि जो हमारे मिर्जापुर के कालीन भैया हैं उनकी नियुक्ति की गई है बिहार खादी को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है ई बाइक गो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि IQOO मोबाइल जिसका नाम है, जो कि चाइना की एक कंपनी है, इनके द्वारा क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और JSW सीमेंट के द्वारा सौरभ गांगुली जो कि बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और सुनील छेत्री जो कि भारत के वर्तमान में फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ई बाइक गो इन्होंने बनाया हरभजन सिंह को, IQOO मोबाइल की कंपनी है, इन्होंने बनाया विराट कोहली को, और JSW सीमेंट इन्होंने सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट आई बियर ब्रांड ओखले, यानी कि ये एक चश्मे की निर्माता कंपनी है, इसने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया क्रिकेटर रोहित शर्मा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है WTF स्पोर्ट्स ने इनमें से किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई हरमनप्रीत कौर जो कि हमारे महिला टीम की खिलाड़ी हैं, और सुरेश रैना ये भी एक क्रिकेटर हैं। तो इन दोनों की नियुक्ति की गई है। और आपको सुरेश रैना के बारे में ये ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ में इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने इनमें से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है आयुष्मान खुराना की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको पुणे में मिल जाएगा। एमडी और सीईओ हैं इसके तरुण चुग। ध्यान रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस से बनाया है, ना कि जनरल इंश्योरेंस ने। अगला प्रश्न है प्लेयर जॉपॉट ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्लेयर जॉपॉट के द्वारा दो को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। एक है महिला टीम की खिलाड़ी जिनका नाम है स्मृति मंधाना, और एक है हमारे क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और प्लेयर्स जॉपॉट की बात करते हैं तो जैसे ड्रीम 11 है, माई 11 सर्कल है, उसी प्रकार से ये भी एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यूनिसेफ ने किस अभिनेता को बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो इन्होंने बनाया है आयुष्मान खुराना को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है यूनिसेफ के द्वारा फॉर एवरी चाइल्ड नाम का एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसके लिए इन्होंने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में मिल जाएगा जो कि USA का एक शहर है, और इसकी अध्यक्ष हैं हेनरीटा H. फोर। अगला प्रश्न है पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है भारत रत्न विजेता क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जिस प्रकार से हमने डिस्कस किया है अभी अन्य सारे फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, उसी प्रकार से पेटीएम कंपनी के द्वारा भी एक फैंटेसी क्रिकेट
गेमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम्स। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। हाल ही में ग्रेट लर्निंग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ग्रेट लर्निंग के द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली को यहां पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और बात करते हैं ग्रेट लर्निंग की, तो यह भी एक शिक्षा के क्षेत्र की कंपनी है। टोयोटा मोटर्स ने अपने अर्बन क्रूजर ब्रांड के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई आयुष्मान खुराना की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, टोयोटा जापान देश की एक ऑटोमोटिव कंपनी है और इनके द्वारा अपने कार अर्बन क्रूजर के लिए आयुष्मान खुराना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है 9 स्टैक्स, तो इसने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनके द्वारा बनाया गया सुरेश रैना को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनके द्वारा अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और एसर के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये ताइवान की एक कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। और सोनू सूद के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि गार्गो इंटरनेशनल के द्वारा इनको बनाया गया। इसके अलावा ISM जो कि एक एडुटेक कंपनी है, इसने भी सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है युवराज सिंह की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो आकाश इंस्टीट्यूट है, इसके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, आकाश IIT JEE हो गया, आकाश डिजिटल हो गया, मेरिट नेशन हो गया। तो इन सभी को प्रमोट करने के लिए और आकाश का एक प्रोग्राम है सक्सेस इज बेटिंग, इसकी अगुवाई करने के लिए युवराज सिंह को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई अभिनेता आमिर खान की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो सीएट लिमिटेड जो कि टायर की एक कंपनी है, इसने आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फैशन ब्रांड मिंत्रा ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मिंत्रा के द्वारा नियुक्ति की गई है कियारा आडवाणी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, मिंत्रा जिसकी पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट को खरीदा किसने है? तो वॉलमार्ट ने इसको खरीद लिया है। इसके अलावा आइए कुछ अन्य नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी जान लेते हैं जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और ये सारे भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला है, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए भारत से किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एस बोटॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो की। किसकी? ड्वेन ब्रावो की। और ड्वेन ब्रावो का नाम आया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इमामी कंपनी के द्वारा अपने हाइजीन उत्पादों के लिए यहाँ पर अभिनेत्री जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और मिंत्रा कंपनी जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कियारा आडवाणी को, इनके द्वारा ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभिनेत्री दिशा पाटनी की नियुक्ति की गई है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्पोर्ट्स अड्डा ने बनाया ब्रेटली को, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए बनी प्रियंका चोपड़ा, एस बोटॉप के लिए बने हैं ड्वेन ब्रावो, इमामी ने हाइजीन उत्पादों के लिए बनाया जूही चावला को, और मिंत्रा ने ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है दिशा पाटनी को। इसके अलावा एक स्थानीय भाषा सीखने के लिए ऐप है जिसका नाम है ऐप कंट्री। तो इनके द्वारा क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आरोग्य सेतु ऐप, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था अजय देवगन को। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैंने
जो भी ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज है, इसमें हम लोग लगभग 20 से 22 वीडियो डिस्कस करेंगे और इसी के अंतर्गत हम लोग जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हो सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। बस आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। उसके साथ साथ जितने भी आपके ग्रुप हैं या जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी के ऊपर वीडियो को आपको शेयर भी जरूर करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। बाकी हम लोग इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी लोग मेरे वीडियो को देखें वह लोग एग्जाम में करंट अफेयर के सेक्शन में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करें। तो इसी के साथ आप सभी से इस वीडियो में विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।